हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है उपकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इससे पहले हमने उपकल्पना या प्राकल्पना के अर्थ के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि प्राकल्पना या उपकल्पना के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो यदि हम उपकल्पना के हाइपोथेसिस के प्रकार देखें तो गुडे एवं हार्ट के अनुसार इन्होंने प्राकल्पना के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित उपकल्पना या प्राकल्पना क्या होती है। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित उपकल्पनाएं मनुष्य के सामान्य ज्ञान, उसके दैनिक जीवन के अनुभव, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, विश्वासों आदि पर आधारित होती है। जैसे कि हमारे जो सामान्य जीवन में इस प्रकार की विभिन्न कहावतें प्रचलित है, जैसे कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, या पशुओं में सियार और पक्षियों में कौवा बहुत चतुर होता है। तो ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच की जाती है और इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, यानी कि इनमें अनुभव के आधार पर सामान्य जीवन में जो दैनिक जीवन के जो अनुभव है उनके आधार पर जो कहावतें प्रचलित होती है, जो विश्वास समाज में प्रचलित होते हैं, उनके आधार पर प्राकल्पनाएं बनाई जाती है। और इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो समान तथ्यों की जांच करना होता है। नेक्स्ट है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना। इस प्रकार की प्राकल्पना में एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। यानी कि कोई भी निष्कर्ष है या सामान्य तथ्य है उसको पहले आधार माना जाता है और फिर उसके आधार पर अन्य तथ्यों की परीक्षा की जाती है या जांच की जाती है। और ऐसी प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती है। और इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इस कारण इन प्राकल्पनाओं को संबंधात्मक प्राकल्पनाएं भी हम कहते हैं। और ये प्राकल्पनाएं तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है और इस कारण इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं होती है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, ये सिद्धांत निर्माण में बहुत सहायक होती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं समाजशास्त्री तुर्खीम ने जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया है उसमें जो संबंधात्मक जो प्राकल्पनाएं विकसित की जा सकती है सिद्धांत से, वो इस प्रकार है। पहली जो प्राकल्पना है वो यह है कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। यानी कि नगरों में आत्महत्या की दर गांवों की अपेक्षा अधिक होगी। तो इस प्रकार की प्राकल्पना की जांच हम गांव और नगर दोनों स्थानों पर तुलना के आधार पर इस प्रकार की प्राकल्पना की हम जांच कर सकते हैं। दूसरी जो इसी प्रकार की प्राकल्पना है वो है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। तो इस प्राकल्पना की भी हम तथ्यों के आधार पर जो आत्महत्या की जो दर है स्त्रियों और पुरुषों में दर पाई जाती है आत्महत्या की, उसके आधार पर इस प्राकल्पना की जांच हम कर सकते हैं। तो जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित जो प्राकल्पनाएं होती हैं वो
तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है। कोई भी सिद्धांत है उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके आधार पर इस प्रकार की प्राकल्पनाएं बनाई जाती है। नेक्स्ट जो प्राकल्पना है गुडे एवं हार्ट के अनुसार वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना या उपकल्पना। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पना है इनको कारणात्मक प्राकल्पना भी कहा जाता है। और इन प्राकल्पनाओं से ये ज्ञात होता है कि यदि किसी एक कारक या एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे कारक को प्रभावित करता है। क्योंकि कोई भी जो सामाजिक घटना होती है वो उसके पीछे अनेक कारक या अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं उसके घटित होने के लिए। तो इनमें से यदि किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाए तो अन्य कारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस घटना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और विभिन्न कारकों में कोई एक कारक होता है वो प्रमुख होता है और अन्य कारक उसके सहायक कारक होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें कि बाल अपराध के लिए जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकारी होते हैं वो मानसिक विकृति और दुर्बलता को उत्तरदायी मानते हैं। और इसी प्रकार जो वंशानुक्रमणवादी होते हैं वो बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। तो इस प्रकार विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पना में विभिन्न कारकों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार गुडे एवं हार्ट ने 3 प्रकार की प्राकल्पनाएं बताई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की प्राकल्पनाएं भी हो सकती है। इसमें प्रमुख है, फर्स्ट है सकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं। तो इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का जो संबंध होता है वो सकारात्मक कथनों से होता है क्योंकि इसमें सकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है या गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं। तो इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में सकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है नकारात्मक कथनों से संबंधित। तो इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में नकारात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है या नकारात्मक रूप में कथनों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती है और गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं या उपकल्पनाएं। इस प्रकार की जो प्राकल्पनाएं हैं उनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण के द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे कि पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता या गरीब एवं धनवान की जो अपराध प्रवृत्ति है उसमें कोई सार्थक अंतर नहीं होता। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही संभावनाओं को इसमें व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है काम चलाऊ उपकल्पना। काम चलाऊ उपकल्पना एक अस्थायी और महत्वपूर्ण विचार को हम जो कि किसी अनुसंधान का आधार बन सकती है उसे हम काम चलाऊ प्राकल्पना कहते हैं। और काम चलाऊ प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है और जैसे जैसे अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता को अनुभव होता जाता है वह उसमें परिवर्तन करता है और संशोधन करता है प्राकल्पना के अंदर। और ये भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग दें और उसके स्थान पर नई प्राकल्पना बना लें। तो इस प्रकार के जो विचार होता है वो एक अस्थायी कार्यवाहक या काम चलाऊ महत्व का होता है, इसलिए इसे काम चलाऊ कल्पना या काम चलाऊ प्राकल्पना भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार
प्राकल्पना के कुछ ये अन्य प्रकार है। सकारात्मक कथनों से संबंधित, नकारात्मक कथनों से संबंधित, शून्य कथनों से संबंधित और कामचलाऊ उपकल्पना। और गुडे और हार्ट ने जो 3 प्रमुख प्राकल्पनाएं बताई है वो अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित प्राकल्पना, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पना और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित प्राकल्पनाएं हैं। इस प्रकार प्राकल्पना के ये विभिन्न प्रकार हैं और कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के अनुसार कोई भी प्राकल्पना बना सकता है। जो भी अध्ययन के उद्देश्य है उनको ध्यान में रखकर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है।